तो शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से। दरअसल भाजपा को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 मार्च तक मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआती मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि भाजपा का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है। दरअसल फरवरी के आखिरी तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होती ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। भाजपा संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाए। जानकारी के मुताबिक मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक और कार्यकाल देने की जगह पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। हालांकि संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई व्यक्ति लगातार 2 टर्म के लिए चुना जा सकता है, लेकिन अब ये लगातार चर्चाएं तेज हैं कि होली के पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, नाम आगे हैं, लेकिन इन नामों में अब किस पर मुहर लगेगी इसको लेकर इंतजार करना होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस बार दक्षिण भारत से कोई नाम निकलकर सामने आ सकता है जिस पर पार्टी मुहर लगा सकती है। फिलहाल भाजपा का तो आपको बता दें कि जून में जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था और अब जल्द ही भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। कहा जा रहा है दक्षिण भारत से इस बार नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है वो सामने आ सकता है। मार्च के पहले हफ्ते तक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और होली के पहले पहले इस प्रक्रिया को संपन्न करने को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बार नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के तौर पर किसके नाम पर मुहर लगती है, चूंकि कई सारे नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों को लेकर कई सारी जो चर्चाएं हैं वो अभी फिलहाल तेज है, कई सारे नाम इस रेस में आगे हैं, लेकिन क्या लगता है किन समीकरणों को साधते हुए और किस आधार पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो पिछले हम देखें कि पहले हम अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा, या उसके पहले राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके पहले नितिन गडकरी, तो ये मानकर चला जा सकता है कि अब ये कौन होगा ये तो कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने मिशन दक्षिण की तैयारी शुरू की है, क्योंकि अभी तक कर्नाटक में उसकी कई बार सरकार रह चुकी है, हालांकि इस बार उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। आंध्र प्रदेश में वो चंद्रबाबू नायडू के साथ सत्ता के भागीदार हैं, लेकिन तेलंगाना में उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। लेकिन केरल में बीजेपी ने कमल खिला लिया है। तो बीजेपी का फोकस अब यही है, क्योंकि अगले चुनाव में, इस चुनाव में बीजेपी केवल 240 सीटों पर सिमट गई, लोकसभा में टारगेट 400 का था। पश्चिम बंगाल एक राज्य ऐसा हो सकता है जहां से बीजेपी एक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर सकती है, लेकिन वहां ऐसा कोई नाम फिलहाल निकल कर सामने नहीं आ रहा। तो ऐसे माना जा सकता है कि संभवतः बीजेपी अब नॉर्थ के बाद जो है दक्षिण भारत की ओर जा सकती है, क्योंकि उसके पहले जना कृष्णा मूर्ति वहाँ से अध्यक्ष रह चुके हैं। वो पिछले बार वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति रहे हैं, लगभग 20 साल पहले वो 4 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और उसके बाद से दक्षिण भारत से अभी तक बीजेपी का कोई भी बड़ा पदाधिकारी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जिस प्रकार दक्षिण पर फोकस कर रही है, क्योंकि हम तमिलनाडु देखते हैं कि बीजेपी का वहाँ काफ़ी प्रयास के बाद भी अभी तक लोकसभा चुनाव में कई बार से खाता नहीं खुल पाया। AIADMI के साथ वो पहले गठबंधन में वहाँ रही है, मिलकर चुनाव लड़ा, बाद में वहाँ 2 गुट हो गए, उनके अलग रहाई हो गई। तो अब बीजेपी का प्रयास ये है कि दक्षिण भारत में पूरा फोकस किया जाए, क्योंकि उत्तर भारत में जहाँ जहाँ वो कमज़ोर मानी जा रही थी, पूरे उत्तर भारत में हम देखें तो हिमाचल को छोड़ के वो समूचे उत्तर भारत में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। तो अब बीजेपी वहाँ से निश्चिंत है। अब अगले साल जो इसी साल के अंत में जो चुनाव होना है बिहार का, और फिर 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, ऐसे में 3 साल के अध्यक्ष के लिए बीजेपी दक्षिण भारत के किसी नेता पर दाव लगा सकती है। वो माना जा रहा है कि मार्च के पहले, यानी होली के पहले पहले प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी, लेकिन फिर पहले बिहार, आपकी पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र के चुनाव, और उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ गए। दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि 19 फरवरी तक वहाँ नए मुख्यमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद
अब पार्टी के पूरा ध्यान नए अध्यक्ष के चयन पर रहेगा, जो भी नाम आएगा सिंगल नाम आएगा और पार्टी उसके साथ जाएगी। लेकिन संभावना यही मानी जा रही है कि दक्षिण भारत से नाम हो सकता है, लेकिन वो दक्षिण भारत से वो नाम कौन हो सकता है, इसको लेकर संघ परिवार और पार्टी के बीच मंथन चल रहा है। अगर इन दोनों के बीच जब मंथन हो जाएगा, इसके बाद ये निकलकर सामने आ पाएगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि संघ चाहती है कि उनकी पसंद का व्यक्ति रहे और ऐसा व्यक्ति रहे जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ तालमेल रहे। क्योंकि जब भी संगठन और सरकार में खिंचाव होता है तो इसका असर संगठन पर भी पड़ता है, सरकार पर भी पड़ता है। तो बीजेपी और संघ परिवार ऐसे में कोई जोखिम लेना नहीं चाह रहा है। जहाँ तक जेपी नड्डा की बात है तो तकनीकी रूप से उनको एक कार्यकाल और मिल सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उनको केंद्रीय मंत्री बनाया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पार्ट टाइमर के रूप में काम करे। वो फुल टाइमर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं ताकि वो देश भर का दौरा करे, कार्यकर्ताओं से मिले, संगठन को मजबूत बनाए। इसीलिए जेपी नड्डा के नाम से पार्टी आगे बढ़ गई है। खुद जेपी नड्डा ने भी मना कर दिया अगला कार्यकाल लेने से। हालांकि पिछले साल जून में उनका कार्यकाल 3 साल का खत्म हो गया था, लेकिन आने वाले जो 2-3 राज्यों के चुनाव थे उसको उनको एक्सटेंशन दिया गया था। वो एक्सटेंशन भी दिसंबर में खत्म हो गया, जिसको लगभग उसको लेकर भी 2 महीने पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्योंकि जातिगत समीकरणों की यदि हम बात करें तो बीते कुछ समय पहले हमने देखा कि कांग्रेस ने पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। जिस तरह से जेपी नड्डा को लेकर भी कई सारे दलित विरोधी होने को लेकर कई तरह के सवाल उनके ऊपर भी खड़े किए गए थे। ऐसे में क्या उम्मीद है आपको कि इस बार जो नेता चुना जा सकता है, क्या जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसी दलित चेहरे पर मुहर लग सकती है? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन बीजेपी करती है तो वो जातिगत समीकरणों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती। क्षेत्रीय समीकरणों का जरूर ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब पार्टी महाराष्ट्र में कमज़ोर थी तो नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जब पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगा कि क्योंकि सरकार एक लंबे समय से बन नहीं पा रही थी, बसपा और सपा के बीच सत्ता का हस्तांतरण होता रहा था, तो राजनाथ सिंह को वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। दक्षिण भारत में जब पार्टी को मजबूत करना था तो जनार्दन कृष्ण कुर्ती, वेंकैया नायडू को लाया गया था और इस बार उत्तर भारत से हिमाचल से आने वाले जेपी नड्डा को लाया गया था। तो क्षेत्रीय समीकरण पर बीजेपी का ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि जातिगत समीकरण राष्ट्रीय पार्टी को ही फिट नहीं बैठते हैं। क्योंकि जातिगत समीकरण एक राज्य में तो आपके लिए मुफीद हो सकता है कि ये ओबीसी है, एससी एसटी, और जहाँ तक दलित की बात है तो बीजेपी लगातार उस पर आक्रामक को अपने प्रचार करती रही है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती रही है। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तो पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद जो दिल्ली का चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की है। जिस संविधान की आड़ को लेकर कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया, विपक्ष ने बनाया, और उत्तर प्रदेश और तमाम सारे राज्यों में बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, उसकी हवा महाराष्ट्र में निकल गई है, हरियाणा में निकल गई है, दिल्ली में निकल गई है। और अब बिहार में जिस प्रकार से बीजेपी की चाक चौबंद तैयारियां हैं तो विपक्ष भी नया नैरेटिव तैयारी में है, और ऐसे में बीजेपी दलित और उस पर तो मुझे नहीं लगता है कि जाने का प्रयास करेगी। हाँ, क्षेत्रीय समीकरणों का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि अच्छा अध्यक्ष एक ऐसी जगह से आए जब पार्टी को वो मजबूत कर सके, उसका चेहरा उस राज्य में कम से कम लोकप्रिय हो और ऐसा हो कि वो सबको साथ लेकर चल सके। बिल्कुल, यानी कि कई तरह के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अब पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि होली के पहले पार्टी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कर सकती है, और होली के पहले तक कहा जा रहा है कि पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है।